हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो इस सेशन में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक क्यूआर कोड जनरेटर। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया है और ये तीनों फाइल्स बना लिया है, HTML, JS और CSS का। तो हम HTML से स्टार्ट करते हैं, फिर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और फिर CSS लिखेंगे। तो पहले तो मैं इसको प्रीव्यू कर लेती हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे वाले प्लेट कोड ले लेंगे, इसको नाम दे देते हैं क्यूआर कोड जनरेटर। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कंटेनर ले लेते हैं। और इस तो हम लोग का हम जैसे बनाने वाले हैं, पहले हम एक इनपुट बॉक्स देंगे जहाँ पे यूज़र कोई भी URL टाइप कर कर सकता है या फिर कोई टेक्स्ट दे सकता है। और फिर एक बटन देंगे जनरेट क्यूआर कोड का, तो वो जो भी URL को एंटर किया होगा या फिर जो भी टेक्स्ट होगा उसके लिए क्यूआर कोड जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले एक हेडर दे देते हैं यहाँ पे, और इसको लिख देते हैं क्यूआर कोड जनरेटर। और यहाँ पे फिर हम इनपुट देंगे। इनपुट का टाइप टेक्स्ट होगा, और यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। इसको भी टेक्स्ट कर देते हैं आईडी को, और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर टेक्स्ट और यूआरएल। एंटर टेक्स्ट और यूआरएल, ये हो गया इनपुट। और इसके बाद में हमें बटन देना, और हमें वो एक जगह बनानी है जहाँ पे क्यूआर कोड डिस्प्ले होगा। तो पहले बटन बना देते हैं, बटन को नाम दे देते हैं जनरेट क्यूआर कोड। और इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी छोड़िए, पहले इस पे ना सीधा ऑन क्लिक पे फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो इसके ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम दे देते हैं जनरेट। इसको हम जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे बाद में। जनरेट क्यूआर कोड, ये हो गया, बटन बन गया हमारा। अब हमें जो क्यूआर कोड जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है उसको उसके लिए एक डिव बना देते हैं। तो एक डिव बनाएंगे और इसको आईडी दे देंगे। और यहाँ पे दे देते हैं क्यूआर कोड। ये हो गया। यहाँ पे दो चीज़ें हमें लिंक करना होगा। पहले तो अपना CSS लिंक कर लेते हैं। CSS का नाम मैंने स्टाइल्स दे रखा है। अब क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हम लोग एक लाइब्रेरी को यहाँ पे लिंक कर लेंगे। तो यहाँ जाएंगे और ढूंढेंगे CDN क्यूआर कोड लाइब्रेरी। तो अगर ये मैंने देखिए पहले ओपन कर रखा था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसको कॉपी करिए और यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आप इसको। अब हम अगर, क्योंकि हमने ये अभी इसको यहाँ पे लिंक कर दिया, तो इसका क्यूआर कोड JS का जो भी क्लासेस है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो उस क्लास को हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह वो एक्सपेक्ट करता है वो पास कर देंगे, तो वो हमें क्यूआर कोड जनरेट करके दे देगा। ये यहाँ पे हमारा हो गया। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट में हमें ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। तो JS में जाएंगे और इसको बंद कर देते हैं, अभी के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पहले फंक्शन, अब इस फंक्शन में सबसे पहले हमारा जो क्यूआर टेक्स्ट होगा, जो यहाँ पे इनपुट में यूजर जो भी एंटर करेगा हमें वो चाहिए होगा। तो इसको ले लेता है। सारे रेफरेंसेस हमें जो भी चाहिए होगा वो हम ले लेंगे। तो कॉन्स्ट, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्यूआर टेक्स्ट। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। और ये हमारा एलिमेंट हो गया। और इसका वैल्यू चाहिए होगा, जो भी यूजर एंटर करेगा उसका वैल्यू चाहिए होगा हमें। ये मिल गया। और इसके बाद अब हमें ये भी मेक श्योर करना है कि इसको कोई बिना, इसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इसके पहले कि कोई भी बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ पे अगर कोई कुछ नहीं एंटर करेगा तो हमें कलर दिखा देंगे कि प्लीज एंटर समथिंग इनटू द इनपुट बॉक्स। तो क्यूआर टेक्स्ट अगर हमारा कुछ नहीं है उसमें तो हमें कलर दिखा देंगे। और यहाँ पे अलर्ट में लिख देंगे प्लीज एंटर टेक्स्ट और URL। ये हो गया। और उसके बाद में हम रिटर्न करवा देंगे इसको। अब एक अब हमें ना एक कंटेनर लेना होगा क्यूआर कोड के लिए। तो ये जो है ये इसको भी हम ले लेते हैं पहले यहाँ पे। तो एक कॉन्स्ट ले लेते हैं, कॉन्स्ट। और
क्योंकि हम जब क्यूआर कोड को यहाँ पे जनरेट करेंगे तो उसको कहीं पे रखना होगा ना, सेट करना होगा, तो उसी के लिए ले रहे हैं, क्योंकि आपको दिखाना तो है ही है। तो क्यूआर कोड कंटेनर और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने भी वहाँ से कॉपी किया ये। तो इसको क्योंकि हमने ले लिया, और फिर हमारा जो भी क्यूआर कोड जनरेट होगा हम इसी में सेट कर देंगे उसको। और हम यहाँ पे पहले इसको इनिशियली इसको ब्लैंक कर देते हैं, ताकि जब भी कोई इस पे क्लिक करे ना जनरेट पे, तो अगर पहले का कुछ वैल्यू हो तो उसको क्लियर कर दे, और फिर जो नया वैल्यू लाइक जो भी नया वाला होगा वो जनरेट करके दे। तो इसको हम लोग सेट कर देंगे, इसका जो इनर एचटीएमएल है इसको हम यहाँ पे इनिशियल दे देंगे। अब हमारा ये जो जेएस है यहाँ पे, ये जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है क्यूआर कोड का जो जेएस है, इसका एक क्लास होता है, उसका नाम है क्यूआर कोड। तो हम क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम एक नया क्यूआर कोड जनरेट करेंगे और उस क्लास का नाम है ये। अब इसके अंदर हमारा जो ये है क्यूआर कोड कंटेनर है, इसको लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अब ये क्लास का जो भी प्रॉपर्टीज होता है हमें वो डिफाइन करना होगा। अब जैसे कि हमें हमारा टेक्स्ट में क्या होगा, टेक्स्ट में जो यूजर ने एंटर किया है वो होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे देनी पड़ेंगी। तो हमारा टेक्स्ट क्या है, क्यूआर टेक्स्ट है, तो इसको हम यहाँ पे पास कर देंगे कि यूजर जो भी एंटर करेगा उसी का हमें क्यूआर कोड जनरेट करना है। और उसके बाद में कुछ विथ दे देंगे, और फिर एक हाइट दे देंगे, और दो कलर दे देंगे, मतलब जो दो कलर कॉम्बिनेशन का बनेगा, तो कलर डार्क और कलर लाइट, दो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, कलर डार्क। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसको आई गेस इसमें देना होगा हमें। और दूसरा हमें देना पड़ेगा कलर लाइट, और उसमें हम वाइट दे देंगे। तो वाइट का कोड हमारा हो जाएगा। और फिर एक करेक्शन लेवल होता है कि मतलब वो कितना 30% करेक्शन, जिसके जो उसका हाईएस्ट लेवल करेक्शन है हम वही दे देंगे। ये एक्सपेक्ट करता है, मतलब ये जो क्लास है ना क्यूआर कोड, ये सारे प्रॉपर्टीज को एक्सपेक्ट करता है, आपको ये सब पास करना होगा। करेक्ट लेवल में हम दे देंगे क्यूआर कोड डॉट करेक्शन लेवल, यहाँ पे आ रहा है क्या, नहीं आएगा, करेक्ट लेवल होता है डॉट एच। ये हो गया हमारा, और इसको यहाँ पे हम बंद कर देंगे। तो बस इतना ही था जावास्क्रिप्ट में, कि हमने यहाँ पे पहले तो इस लाइब्रेरी को इंक्लूड किया, फिर इसका जो क्लास है क्यूआर कोड, उसको हमने एक नया क्यूआर कोड बनाएंगे हम, है ना, जितनी बार भी क्लिक होगा बटन पे, और इसको हम इम्प्लीमेंट किया हमने, और यहाँ पे ये सारे प्रॉपर्टीज पास कर दिया कि हमें जो भी चाहिए उसके हिसाब से। टेक्स्ट हमने पास कर दिया, हाइट विथ कलर लाइक जो भी डार्क एंड लाइट हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए, और एक करेक्शन लेवल दे दिया है। आई थिंक इसका कुछ तो 30% होता है करेक्शन लेवल जो भी है। एक बार हम ये करके देखते हैं कि रन हो रहा है, इसके बाद हम लोग CSS लिखेंगे इसका। तो यहाँ पे एक टेक्स्ट दे देते हैं, जैसे कि मैं देती हूँ ये इसको डिस्प्ले करवाना होगा, तो हम एक काम करते हैं, अभी ना पहले इसका CSS लिखते हैं। यहाँ पे CSS में जाएंगे, और पहले तो काम करते हैं, इसको मैं बंद कर देती हूँ, और इसको प्रीव्यू कर लेते हैं साइड में। जावास्क्रिप्ट को बंद कर देते हैं, और CSS में जाते हैं। इसमें पहले एक फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, उसके बाद में फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज करना है, इसीलिए डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देंगे, और मतलब हम उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहे हैं। और एक इसका व्यू पोर्ट के हिसाब से एक हाइट दे देंगे, वर्टिकल हाइट 100 VH, और मार्जिन को 0 कर देते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका, वाइट का ही एक शेड रखूंगी। ये हो गया। अभी इसके बाद में हमारा क्या था, कंटेनर था, कंटेनर को कर देते हैं।
कंटेनर में पहले तो टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर। सेंटर में हो गया ये। फिर बैकग्राउंड कलर में वाइट कर देते हैं। और इसको थोड़ा मैं इधर रखती हूँ। इसको हम लोग पैडिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए साइड से, कुछ 20 पिक्सल का। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल, कॉर्नर्स को सॉफ्ट करने के लिए। और एक बॉक्स शैडो दे देते हैं। बॉक्स शैडो इसमें इतना दिखेगा नहीं, बट क्योंकि मैंने कलर बहुत ही सिमिलर लिया हुआ है। ओपेसिटी 10%। ये हो गया। अभी थोड़ा तो दिख रहा है, ऐसा नहीं है। फिर जो इनपुट है उसको कर लेते हैं। इनपुट कहाँ गया, ये टेक्स्ट है। या फिर इनपुट टैग कोई कर सकता है। इनपुट टैग को कर लेंगे। यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल। मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, मार्जिन 10 पिक्सल। और और क्या कर सकते हैं इसमें, एक इसको विद दे देते हैं, 80% कर देते हैं। और इसको, इसका बॉर्डर थोड़ा चेंज कर देते हैं और इसको कर देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। और इसको थोड़ा ग्रे का शेड दे सकते हैं। ये हो गया। बॉर्डर का रेडियस भी, इसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और एक ना फॉन्ट फैमिली भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी एंटर करेंगे, अभी कैसे आ रहा है, मतलब ठीक ही है वैसे तो, बट मैं दे देती हूँ एक फॉन्ट फैमिली। ठीक है, एरियल इज फाइन। अभी बटन को कर लेते हैं। बटन सबसे पहले तो पैडिंग देंगे इसको हम। टॉप बॉटम और बाकी दोनों साइड से। फिर मार्जिन टॉप दे देते हैं कुछ अराउंड 10 पिक्सल। स्पेस बन गया वहाँ पे। और उसके बाद में बॉर्डर को नन कर देते हैं। और क्या दे सकते हैं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसको मैं कर देती हूँ। ठीक है, नॉट बैड। और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं। और क्या दे सकते हैं इसमें, इसका बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं कुछ 5 पिक्सल, कॉर्नर्स को सॉफ्ट करने के लिए। और कर्सर दे देते हैं पॉइंटर। तो इसको होवर करेंगे तो यहाँ पे हमें पॉइंटर वाला सिंबल दिखेगा। ये हो गया। अभी बटन पे जब होवर करेंगे ना, तो इस बटन का कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे बटन होवर। और जब बटन होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज करके कर देंगे थोड़ा सा डार्क, मतलब ब्लू का ही शेड है ना, बट थोड़ा सा डार्क कर देंगे। अभी सेम है, इसको चेंज कर देती हूँ मैं। इसको मैं कर देती हूँ। और अभी मैं इस पे होवर करूंगी तो इसको क्या हुआ, आई थिंक 005। तो देखिए अभी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, बटन होवर हो गया। अभी जो हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा उसको ना स्टाइल करते हैं, तो अभी वो दिखना शुरू होगा। नहीं तो चेक करेंगे अगर जावास्क्रिप्ट में कोई गड़बड़ है तो। अम, तो मार्जिन टॉप कर देते हैं 20 पिक्सल। और डिस्प्ले में फ्लेक्स दे देते हैं, क्योंकि मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टीज यूज़ करना है, जस्टिफाई। ये इसलिए ना, क्योंकि जब क्यूआर कोड दिखेगा तो सेंटर में दिखना चाहिए, जैसे लेफ्ट राइट नहीं। तो सेंटर, और इसको ना वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों हम अलाइन कर देंगे। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम करके देखते हैं। यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ
एक बार जावास्क्रिप्ट में चेक करते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे इस ये एक्चुअली कैपिटल सी होता है, तो इसको सेव करके फिर चला के देखते हैं। पहले तो हम अपना स्क्रिप्ट फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। स्क्रिप्ट फाइल का नाम है सोर्स ऑफ स्क्रिप्ट डॉट जेएस। एक बार चला के देखते हैं इसको। एक्चुअली ये भी तो जेएस फाइल ही है ना, तो ये सीएसएस फाइल नहीं है, ये जो हमने लाइब्रेरी यहाँ पे लिया है। तो इसको स्क्रिप्ट में लेना होगा, ये इसको हटाना होगा यहाँ से। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स और ये इसको सेव करते हैं। ये देखिए छोटी छोटी गलतियां हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसका। अगर मैं जनरेट करूँ तो देखिए जनरेट हो रहा है। तो ये देखिए जनरेट हो रहा है, इसको ब्राउजर में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए ये जनरेट हो रहा है। तो आई थिंक इसमें बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको ये जेएस फाइल इंक्लूड करना है, और उसके बाद में स्क्रिप्ट में बस आपको ये जेएस फाइल, इनका जो जेएस फाइल है उसका जो क्लास है उसको इम्प्लीमेंट कर देना, और आपको ये प्रॉपर्टी सेट करना होगा और ये आपका चलेगा फिर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।